नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम बात करेंगे कल की डेट में हुए सीबीटी एग्जाम पेपर में क्वेश्चनों के बारे में। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी छात्र आईटी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने गए थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उन्हीं का यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बाकी अदर ट्रेड का यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। और जिन छात्रों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो आप ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आईटी परीक्षा में पूछा जा रहा है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आईटीआई के जो कल की डेट में गए थे छात्र एग्जाम देने अपने कॉलेज से, उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला देखिए जो उन्होंने बताया। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल की बात किया जा रहा है तो इसमें 16 होते हैं। कितना होता है? 16। और ऑप्शन में आपको 16 देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। यहाँ पर आप सर्किट को ध्यान से देखिए। ये जो सर्किट है यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो है आपका ओपन सर्किट है। तो ये सर्किट यदि पूरा नहीं होगा तो ये क्या होगा साथियों, आउटपुट आपका वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नो आउटपुट, मतलब कि निर्गत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन कल की डेट में पूछा गया था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बोरान का, बी ऑप्शन आर्सेनिक का, सी ऑप्शन एंटीमनी का और डी ऑप्शन है फास्फोरस का। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरान का ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। यहाँ पर आप फिगर को देखेंगे, वैसे फिगर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल फ्रेश देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी छात्र इसमें ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे उनका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। जैसे कि ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक, डी ऑप्शन नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइमर। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है, इसी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो यहाँ पर सही आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर ए लगेगा, गति बनाम बलागुण विशेषता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है जो कि कल की डेट में एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैराथन क्लास आप देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको पूरी जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन बताया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी विवरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है, मतलब कितने से कितने वोल्ट तक होता है। तो देखिए साथियों इसमें जो आपको वोल्ट की बात किया गया है तो ये आपका होता है 415 से आपका 110। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 415, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है 2 फेज 4 तार, बी ऑप्शन 2 फेज 3 तार, सी ऑप्शन सिंगल फेज 2 तार और डी ऑप्शन है 3 फेज 3 तार। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 फेज 3 तार। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में
क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर टिप कर होता है तो? ए ऑप्शन रिले की गलत सेटिंग, बी ऑप्शन अत्यधिक गर्मी, सी ऑप्शन अपर्याप्त वायु दाब और डी ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रिले की गलत सेटिंग। जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे होंगे उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर कि सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका एक क्या है, यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर है और इसको किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको बोला जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है और शॉर्टकट में इसको एसीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसीबी के नाम से एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है, जैसे कि एससी एसआर या एल्युमिनियम या जस्ताकृत लोहा या कठोर तांबा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जिसको एससी एसआर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु संयुक्त का मुख्य नुकसान क्या है। ए ऑप्शन कचरे का निपटान, बी ऑप्शन रनिंग खर्च ज़्यादा है और सी ऑप्शन है संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है और डी ऑप्शन है लोड सेंटर से दूर स्थापित किया गया। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कचरे का निपटान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। तो इसमें जो इसका रीजन होता है बैटरी की एम्पियर आवर अर्थात एएच क्षमता पर्याप्त नहीं होती है जिसके कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया रीजन और रीजन के अनुसार ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है पोल शू और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। पटलित क्यों किए जाते हैं, इसमें हानि होती है और ये जो आपकी हानि होती है साथियों जिसको बोला जाता है भंवर धारा हानि और इसको कम करने के लिए पटलित किया जाता है। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। ए ऑप्शन संट मोटर, बी ऑप्शन श्रेणी मोटर, सी ऑप्शन संचयी यौगिक मोटर और डी ऑप्शन है विभेदक यौगिक मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी जिसको संचयी यौगिक मोटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्ण की दिशा कैसे बदली जाती है। ए ऑप्शन आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, बी ऑप्शन आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में करके, सी ऑप्शन क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर और डी ऑप्शन है श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार की परीक्षण का यहाँ पर किया जाता है। तो परीक्षण की यदि बात करें यहाँ पर एसी मोटर वाइंडिंग में तो साथियों ग्राउलर की सहायता से इसमें जो परीक्षण किया जाता है उसको बोला जाता है साथियों यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा गया था कि तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका होता है साथियों कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, मतलब कि नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वायल
पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसमें आपका जो सही होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया था फिगर से कि सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित अर्थात सी का उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर सी आपको दिखाया गया, इसका यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया था, और इसका उद्देश्य ये होता है कि संपर्कों पर स्पार्क कम करें। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो डी है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे साथियों कल की डेट में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन छात्रों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को देखकर जाएंगे, तो यहाँ पर उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।